साथियों नमस्कार, मैं सुरेंद्र वर्मा सुंदर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं इस शब्द के साथ कि तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहेगुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समारा। सर्वस्व धर्म संभाव से रची गई ये रचनाएं, ये प्रस्तुतियां, जिसमें इससे पहले आपने मंदिरों के मौन में मैं हिंदुओं के प्रमुख धार्मिक स्थलों का भ्रमण किया, यात्रा की और आपका बहुत अच्छा साथ मिला। अब हम चल रहे हैं इस पाक महीने में, रमजान का जो पाक महीना है, उसमें मस्जिदों के, दरगाहों के दर्शन करने के लिए, यात्रा करने के लिए, मस्जिदों के मौन में भी मैं इस क्रम में आपने पहले प्रस्तुतियां देखी हैं, पढ़ी हैं, समझी हैं उन्हें और उन्हें महसूस किया है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो साथियों, मस्जिदों के मौन में मैं हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पर चलते हैं और मैं फिर बताना चाहूँगा कि जब हमने मंदिरों के मौन में अपने भीतर की प्रतिध्वनि सुनी तो पाया कि पत्थर भी बोलते हैं, घंटियां भी संवाद करती हैं और आरती की लौ केवल दीपक नहीं, दिशा होती है। लौ ज्ञान प्रकाश देने वाली, अर्थात वो दिशा देती है। अब वही यात्रा एक नए आकाश की ओर बढ़ रही है। न कोई तुलना है साथियों, न कोई प्रतिस्पर्धा है, केवल अनुभूति का विस्तार है। यह श्रृंखला मंदिरों के मौन से मैं बढ़ रही है, मस्जिदों के मौन में भी मैं। यहाँ शब्द कम होंगे, सजदे अधिक होंगे, यहाँ शोर नहीं, सांसों की तसल्ली होगी। मस्जिदें भी केवल इमारतें नहीं हैं, वे झुकने की कला सिखाती हैं। प्रत्येक धार्मिक स्थल झुकने की कला सिखाता है। वे बताती हैं कि जब माथा जमीन को छूता है तो मन आसमान से जुड़ता है। यह प्रस्तुति किसी धर्म का वर्णन नहीं, बल्कि उस मौन का अन्वेषण है जहां मैं और तुम धीरे धीरे हम बन जाते हैं। मंदिरों की घंटियों में से निकलकर जब हम अजान की पुकार में प्रवेश करते हैं तो हम पाएंगे ध्वनियां भिन्न हो सकती हैं, पर प्रार्थना का हृदय एक ही होता है। यह श्रृंखला समर्पित है साथियों उस भारत को जो विविधता को विभाजन नहीं, विस्तार मानता है। तो साथियों, आइए चलें मस्जिदों के उस मौन में, जामा मस्जिद अजमेर शरीफ होते हुए निजामुद्दीन की दरगाह में, जहां पर भी श्रद्धा का स्वर सर्वधर्म संभाव से मानवता की भाषा बोलता है। तो चलते हैं, देखते हैं हजरत निजामुद्दीन दरगाह। प्रेम की धड़कन में रची इबादत है यह दरगाह। जामा मस्जिद के अनुशासन से, अजमेर की करुणा से आगे बढ़ते हुए जब हम पहुंचते हैं दिल्ली की उस गली में जहां इबादत नियम से नहीं रिश्ते से होती है, यहाँ सूफी परंपरा सांस लेती है, यहाँ धर्म दीवार नहीं बनाता, दिल का दरवाजा खोलता है। यह हजरत निजामुद्दीन दरगाह है। इसकी स्थापना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो पाएंगे साथियों, हर दरगाह महान सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की मजार है। यह जो 13वीं 14वीं शताब्दी में दिल्ली में रहे, उनका जन्म 1238 ईस्वी में हुआ और 1325 ईस्वी में वे इस संसार से विदा हुए। वे चिश्ती सूफी सिलसिले के प्रमुख संत थे। यहाँ परंपरा, वही परंपरा जिसकी धारा अजमेर से चली थी, निजामुद्दीन औलिया ने सत्ता से दूरी बनाए रखी। उन्होंने राजाओं के दरबार से अधिक महत्व गरीबों, पीड़ितों और साधारण जन को दिया। उनका संदेश सरल था, हृदय को प्रेम से भर दो, यही सबसे बड़ी इबादत है। साथियों, स्थापत्य और संरचना पर दृष्टि डालें तो देखेंगे दरगाह परिसर में प्रवेश करते ही संगमरमर की श्वेत आभा और जालीदार नक्काशी मन को स्थिर कर देती है। सफेद संगमरमर का मुख्य मकबरा, सुंदर नक्काशीदार जालियां, चांदी से मड़ा द्वार, पास ही स्थित अमीर खुसरो की मजार,
गुंबद पर उकेरी गई कलाकृतियां, दीवारों की महीन कारीगरी और शाम की रोशनी मानो एक आध्यात्मिक चित्र रचती है। यह स्थापत्य भव्यता का नहीं, सादगी में छिपी गहराई का प्रतीक है। इस दरगाह की धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अगर देखें तो यह दरगाह छुपी प्रेम और भक्ति का केंद्र है। हर गुरुवार यहाँ कव्वाली होती है, संगीत यहाँ साधना बन जाता है, स्वर, शब्द और तान ईश्वर से संवाद का माध्यम बनते हैं। यहाँ आने वाले लोग चादर चढ़ाते हैं, फूल अर्पित करते हैं और अपने मन की व्यथा व्यक्त करते हैं। सूफी मत में प्रेम ही मार्ग है। निजामुद्दीन औलिया का जीवन इस प्रेम का जीवंत उदाहरण है साथियों। ऐतिहासिक प्रसंग अगर देखें तो हम पाएंगे दिल्ली सल्तनत के कई शासकों का काल उन्होंने देखा, पर वे सत्ता से अप्रभावित रहे। लोक प्रसिद्ध कथा है कि जब सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने उन्हें चेतावनी दी तो उन्होंने शांत स्वर में कहा, हुनूज, दिल्ली दूरस्थ। और इतिहास ने देखा, सत्ता बदली पर संत की वाणी अमर रही। हुनूज, दिल्ली दूरस्थ। और इतिहास ने देखा, सत्ता बदली पर संत की वाणी अमर रही। यह दरगाह सदियों से आध्यात्मिक स्थिरता का केंद्र बनी हुई है। लोकमान्यता और आस्था देखें, लोग विश्वास है कि यहाँ की गई सच्ची प्रार्थना हृदय को हल्का कर देती है। यहाँ धर्म, जाति, वर्ग का कोई भेद नहीं। हर व्यक्ति एक ही चौखट पर समान भाव से सिर झुकाता है। कई लोग मानते हैं कि यहाँ की कव्वाली में रूह को छू लेने वाली शक्ति है, जैसे स्वर सीधे ईश्वर तक पहुंच रहे हो। परंपरा और सांस्कृतिक समन्वय देखें तो यह स्थल केवल मुस्लिम परंपरा का नहीं, भारतीय संस्कृति, सांस्कृतिक समन्वय का प्रतीक है। कव्वाली की परंपरा भारतीय साहित्य संगीत से जुड़ती है। भक्ति और सूफी धारा यहाँ एक साथ बहती प्रतीत होती है। साथियों, निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो का संबंध गुरु शिष्य से बढ़कर आध्यात्मिक एकता का प्रतीक था। खुसरो ने लिखा, छाप तिलक सब छीनी, ये उन्हीं का लिखा है। और यह गीत आज भी प्रेम का शाश्वत स्वर है। साथियों, यहां दीवारें संगमरमर की हैं, पर वातावरण करुणा का है। यहां नियम कम है, रिश्ते अधिक हैं। जब कोई यहां आता है तो वह धर्म नहीं बदलता, वह दृष्टि बदलता है। निजामुद्दीन दरगाह हमें सिखाती है, ईश्वर दूर नहीं, वह उस क्षण में है जब हम किसी को और किसी से प्रेम करते हैं। और शायद इसी प्रेम में भारत की आत्मा बसती है। तो साथियों, अंत में कहना चाहूंगा कि सूफी शुरू से निजामुद्दीन की इस चौखट पर हमने जाना, इबादत केवल शब्द नहीं, वह स्वर भी है, वह आंसू भी है, वह आलिंगन भी है। यहाँ प्रेम ने हमें छुआ, संगीत ने हमें भीतर तक खोला और सजदे ने हमें विनम्र बनाया। पर रूहानी यात्रा अभी आगे जारी है और बढ़ती रहेगी। दिल्ली की गलियों से निकलकर अब हम बढ़ेंगे दक्षिण की धरती की ओर, जहां इतिहास पत्थरों में दर्ज है, जहां स्थापत्य आकाश से संवाद करता है और जहां सामूहिक नमाज एकता की विशाल तस्वीर बनाती है। अब हम प्रवेश करेंगे उस मस्जिद में जिसकी दीवारों में मक्का की मिट्टी की स्मृति है,
जिसकी मीनारें समय से ऊंची प्रतीत होती हैं और जिसका आंगन हजारों दिलों की एक शांत धड़कन सुनता है। आइए अगली प्रस्तुति में जानते हैं सूफी प्रेम की इस मधुर धुन से आगे बढ़ते हुए अब अगला कदम रखेंगे हैदराबाद की ऐतिहासिक धरती पर। अगली प्रस्तुति मक्का मस्जिद हैदराबाद की ओर। अगली प्रस्तुति मक्का मस्जिद हैदराबाद के बारे में जानेंगे। तो साथियों, फिर से कहना चाहूंगा, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वही गुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। साथियों, अगर एक भी हृदय हम बदल सके, एक भाव जग सके, तो हम समझेंगे कि हमारा ये प्रयास सफल हुआ है। आज आवश्यकता धन दौलत की कम, प्रेम सद्भाव और सद्भावना की अधिक है। तो साथियों, जो ये विविधता है भारत की, इसको विस्तार दें, मन को विस्तार दें, आपसी प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा दें। इसी उद्देश्य से ये प्रस्तुति आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। अज्ञानता को छोड़ें, ज्ञान का दीप जलाएं, कट्टरता छोड़ें, उदारता अपनाएं। ये सभी से मेरा आग्रह है। अगर आपको ये प्रस्तुतियाँ अच्छी लग रही हो, लाइक करें प्लीज, कमेंट करें, विनम्र निवेदन है, सब्सक्राइब करें। अपने ग्रुप में अपने मित्रों को जो इस भाव से सहमत हैं उनको भेजने का कष्ट करें। फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में। दक्षिण में हैदराबाद